एवरीवन एंड वेलकम टू पेप कोडिंग। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरेज एंड स्ट्रिंग का एक नया क्वेश्चन जो कि है टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक नॉन एम्प्टी सेट एरे ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो हमें क्वेश्चन में एक अरे दे रखा है जिसमें कुछ इंटीजर्स प्रेजेंट है और हमें एक वैल्यू और दे रखी है के। तो हमें उस अरे में से टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स को निकाल के उनको एक आंसर अरे में, एक आंसर वेक्टर में स्टोर करना और उसको रिटर्न करना। ठीक है, तो समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। कि फॉर एग्जांपल मेरे को अरे दे रखा है 1 1 1 2 2 3। ठीक है, तो मेरे को ये अरे दे रखा है ना। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है 3, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है 2, 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है 1। फ्रीक्वेंसी से हमें मतलब है कि ये कितनी बार आ रहा है, 1 इस अरे में कितनी बार आ रहा है, 2 इस अरे में कितनी, 1 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 3 बार। 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार। तो फॉर एग्जाम्पल की क्वेश्चन में हमें के की वैल्यू दे रखी है 2। तो हमें क्या करना है कि जिन दो एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उन एलिमेंट्स को रिटर्न करना है। अब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 3 की, तो एक तो एलिमेंट आ गया 1। फिर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 2 की, तो एक एलिमेंट आ गया 2। तो हमें दो एलिमेंट्स के एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार हमारे अरे में जो है वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें रिटर्न करना है। ठीक है, मान लीजिए अब हमें K2 ना दे के K1 दे रखा होता। ठीक है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 3 थी, 2 की 2 है, 3 की 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को एक अरे रिटर्न करना है, उसमें क्या हो, उसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट हो। अब जो आंसर होगा उसका साइज हमेशा क्या होगा के। ठीक है, तो उसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट हो, कौन सा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार मेरे अरे में रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 1 की है, तो इसमें आ जाएगा 1। तो ये मेरा क्या बनना था, आंसर। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया कि हमें एक अरे दे रखा होगा इंटीजर्स का और एक के की वैल्यू दे रखी होगी। हमें अरे में से वो के एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, जो ज्यादा बार अरे में रिपीट हो रही होंगी। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम सबसे पहले एक मैप ले लेंगे। मैप में हम फर्स्ट पे क्या स्टोर कर देंगे, अपने एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं 3, 1 2 और 3। तो ये यूनिक होती है की, तो इसमें ये यूनिकली स्टोर हो जाएंगे। वैल्यू में हम क्या स्टोर कर देंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है 3, 1 की फ्रीक्वेंसी सॉरी 3, 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, तो ये हम एक मैप बना लेंगे। अब ये क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं एन लॉग एन की फ्रीक्वेंसी में। नहीं तो आप इसको यहाँ से भी ट्रेड करके, कि मैंने मैप से ट्रेड करा, टॉप जो दो एलिमेंट्स थे वो उठा के अपने अरे में डाल, टॉप के एलिमेंट्स थे जो वो उठा के अपने अरे। लेकिन हमें ये सोल्व करना है एन लॉग एन की फ्रीक्वेंसी कॉम्प्लेक्सिटी में। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम ले लेंगे प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो C++ यूज कर रहे हैं, तो C++ में बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू कौन सी होती है, मैक्स प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, मैक्स मतलब इस प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे, इसके फ्रंट पे, इसके टॉप पे क्या पड़ा होता है, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट। ठीक है, तो हमें वही चाहिए, हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट चाहिए। अब अगर मैं इस एलिमेंट्स को ऐसे ही डाल दूं, इन एलिमेंट्स को 1 2 3 करके, तो ये क्या करेगा, मैक्स पे इसमें क्या पड़ा होगा 3, तो ये तो मेरे को 3 ला के दे देगा। लेकिन मेरे को इन एलिमेंट्स की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मेरे को क्या मतलब है, इनकी फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम एक पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो हम एक पेयर बना लेंगे, पेयर। ठीक है, पेयर में हम एक तो इनकी वैल्यू ले लेंगे और एक इनका काउंट ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक पेयर मेरे पास बन गया 1 और 3 का, एक बन गया 2 और 2 का, एक बन गया 3 और 1 का। अब मैं इन पेयर्स को क्यू में डालूंगी। ठीक है, तो अगर मैं इन पेयर्स को ऐसे क्यू में डालूंगी 2 2 3 3 3 1, तो अब भी मेरे पास टॉप में क्या पड़ा होगा 3 1। लेकिन मेरे को क्या चाहिए 1 3, क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो हम पेयर में ये जो कंपैरिजन होता है, ये होता है फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे। तो अगर मैं इन पेयर को ऐसे बनाऊंगी, तो ये फर्स्ट वैल्यू के बेसिस पे जो सबसे मैक्सिमम होगा, अब सबसे मैक्सिमम फर्स्ट वैल्यू में कौन सी है 3, तो ये 3 1 को ही टॉप पे रखेगा। लेकिन मेरे को कंपैरिजन वैल्यू के बेसिस पे नहीं कराना, मेरे को कंपैरिजन करवाना है काउंट के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो मैं क्या करूंगी, मैं पेयर को वैल्यू पहले रखने के बजाय मैं पहले इनकी फ्रीक्वेंसी रख लूंगी। ठीक है, तो पहले हम इनका काउंट रख लेते हैं, फिर हम इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो अब पेयर किस तरह से बनेंगे, अब पेयर बनेंगे मेरे 3 1, ठीक है, दूसरा बनेगा 2 2,
तीसरा बनेगा मेरा 1 3। अब इसका मतलब क्या है कि 1 कितनी बार आ रहा है मेरा 3 बार, 2 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार। अब मैं इन पेयर्स को अपनी क्यू में डालूंगी, ठीक है। अब टॉप पे क्या पड़ा होगा 3 1, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इस क्यू में से एक एक करके के एलिमेंट्स निकाल लूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 2 एलिमेंट्स निकालने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि हमें के क्या दे रखा है 2। लेकिन ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, पहला एलिमेंट निकालूंगी, टॉप पे पड़ा होगा 3 1। अब मेरे को अपने आंसर में क्या चाहिए, इसकी सेकंड वैल्यू, जो कि वैल्यू है, क्योंकि मेरे को बताना है कि फ्रीक्वेंसी किस एलिमेंट की सबसे ज्यादा, ठीक है। तो मैं इसका पेयर डॉट सेकंड जो है वो अपने वेक्टर में डाल दूंगी। तो पेयर डॉट सेकंड से मेरे पास 1 आ जाएगा और इस पेयर को रिमूव कर दूंगी। के एलिमेंट्स उठाने थे, एक उठा लिया, अब दूसरे की बारी, दूसरा टॉप पे पड़ा होगा, इन दोनों में से फर्स्ट में मैक्सिमम क्या है 2 2, ठीक है। तो 2 2 आ जाएगा मेरे पास, मैंने उठाया 2 2। इसमें सेकंड की वैल्यू, सेकंड क्या है हमारे पास 2, ठीक है, 2 एलिमेंट है जो, ठीक है। 2 जो है अपने वेक्टर में डाला, इसको रिमूव कर दिया। अब मेरे पास मैंने के एलिमेंट क्यू से निकाल के अपने वेक्टर में डाल लिया, ये वेक्टर को रिटर्न कर दिया। यही वेक्टर क्या है मेरा आंसर। इसका मतलब मेरे एरे में मोस्ट 2 फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, 1 और 2, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, एक मैप लेंगे, ठीक है, उसमें क्या रखेंगे एलिमेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी, पेयर लेंगे, पहले रखेंगे फ्रीक्वेंसी, क्यों, क्योंकि हमें कंपैरिजन करवाना है फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, और दूसरा एलिमेंट रखेंगे वैल्यू, ठीक है। और प्रिंट हम क्या करेंगे, वेक्टर में क्या ऐड करेंगे, वैल्यू, ठीक है। तो चलिए इसका कोड करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं मैप में दोनों वैल्यूज पढ़ रखी हैं इंटीजर टाइप की, इसका नाम रख लेते हैं मैप। एक हम ले लेते हैं प्रायोरिटी क्यू। अब C++ में बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्यू क्या होती है, मैक्स प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी क्यू मेरी किस टाइप की है, मैंने प्रायोरिटी क्यू में क्या डालने हैं, पेयर्स, ठीक है। तो मैं ये लिख लेती हूँ पेयर में दोनों वैल्यूज हैं इंटीजर टाइप की, पहले फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर आएगा हमारा वैल्यू जो एलिमेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैंने अपना मैप बनाना है, ठीक है। मैप में क्या करूंगी, एलिमेंट डालूंगी, अगर तो उसकी वैल्यू नहीं है तो मैप में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0, उसमें ऐड कर दूंगी 1, तो पहली बार आ जाएगी 1। जब दूसरी बार 1 आया तो वैल्यू पड़ी है, उसमें ऐड कर दूंगी 1, वैल्यू हो जाएगी 2। तीसरी बार 1 आया, फिर 1 ऐड कर दूंगी, वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। फिर 1 आया, अगर एक और 1 प्रेजेंट होता फिर ऐड कर देती, वैल्यू हो जाती 4। तो क्या करूंगी, मैप में जो भी मेरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स में जो उनकी वैल्यू पहले से पड़ी है, अगर नहीं पड़ी होगी तो बाय डिफॉल्ट 0 लेगा और उसमें प्लस कर दूंगी 1, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अपने एरे में ट्रेवर्स करा, ठीक है, एरे दे रखा है नम्स, और मैप में नम के कोरस्पोंडिंग उनकी वैल्यू को हर बार प्लस करती गई, ठीक है, प्लस करती गई। तो मेरे को सबकी फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब क्या करूंगी, अब मैंने करना है कि इनके पेयर्स बना के अपनी क्यू में ऐड करवाने हैं। पेयर्स कैसे बनाने हैं, पहले जो है इसकी वैल्यू है, दूसरा इसकी पहले इसका काउंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी, दूसरी इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो मैं मैप में मूव करूंगी, अब ऑटो ले लेते हैं, ठीक है। क्या करूंगी, क्यू में पुश करूंगी, क्या पुश करने जा रही हूँ, पेयर, ठीक है। तो एक नया पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब पेयर में पहले क्या पड़ा होगा, मेरे को पता है कि मैप में ये होती है फर्स्ट वैल्यू, ये होती है सेकंड वैल्यू, ठीक है। तो मैं फर्स्ट के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू पड़ी है सबसे पहले उसको ऐड करूंगी। तो क्या ऐड कर दूंगी, नम ले रहे हैं डॉट फर्स्ट, ठीक है, इसके कोरस्पोंडिंग मैप में जो वैल्यू पड़ी है, इसका मतलब 3, और दूसरा क्या ऐड करूंगी, जो खुद नंबर है, ठीक है। तो नम डॉट फर्स्ट, नम में क्या स्टोर है, मैप में मेरे क्या स्टोर होते हैं, की और वैल्यू, ठीक है। नम में स्टोर है ये 1 और 3, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, पूरा नम, ठीक है। तो मैं फॉर ईच लूप ले रही हूँ, तो ये नम मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी की वैल्यू, ठीक है। तो मैं फर्स्ट के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू पहले वो ले रही हूँ, फिर फर्स्ट खुद ले रही हूँ, ठीक है। तो मेरा ये पेयर बन जाएगा, यही मेरे को चाहिए था, ठीक है। तो क्या करा मैंने, उसके कोरस्पोंडिंग नम डॉट फर्स्ट के कोरस्पोंडिंग जो वैल्यू थी वो ले ली, और फिर मैंने नम जो एलिमेंट खुद पड़ा था वो ले लिया, ठीक है। क्यू में पुश हो गए, अब क्या करेंगे, बस क्यू से उनको निकाल लेंगे, ठीक है।
क्यू से कितने निकालेंगे हम, के, और उन सबकी सब पेयर्स की सेकंड वैल्यू को अपने वेक्टर में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं प्रिंट करवानी, हमने एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 0 के तक लेंगे, ठीक है। और मैंने क्या करा, एक वेक्टर भी आंसर का बना लेते हैं, ठीक है, वेक्टर बना लिया इंटीजर टाइप, और ये क्या मेरा आंसर, ठीक है। तो आंसर में हम पुश बैक करते हैं। पुश बैक क्या करना है, जो क्यू के टॉप पे पड़ा होगा, ठीक है। तो एक मैं ले लेती हूँ एक और पेयर, ठीक है। इस पेयर में क्या स्टोर करते हैं, रिमूव, ठीक है। रिमूव जो क्यू के टॉप पे पड़ा होगा, टॉप पे, ठीक है। तो उस पेयर का क्या चाहिए मेरे को, सेकंड वैल्यू चाहिए। तो इस पेयर की मेरे को सेकंड वैल्यू अपने वेक्टर में ऐड करानी और फिर उस पेयर को क्यू से रिमूव कर देना, ठीक है। तो क्यू में से पॉप कर देते हैं, तो टॉप जो एलिमेंट होगा, टॉप पेयर होगा, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे जो आंसर में है के वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो एंड में मेरे को क्या रिटर्न करवा देना, अपना आंसर, ठीक है। तो ये कोड है, हमने मैप लिया, हर वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करवा ली। बाय डिफॉल्ट 0 होती है, तो फर्स्ट टाइम क्या स्टोर होगी, 1, ठीक है। तो फिर मैंने क्या करा, अब मैप में ट्रेवर्स करा, ठीक है। क्यू में क्या ऐड करवाए, पेयर, पेयर में पहली वैल्यू क्या पड़ी है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, दूसरी वैल्यू जो एलिमेंट खुद है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्यों मैंने पहले रखी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि टॉप पे मेरा वही एलिमेंट आए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो पेयर की फर्स्ट वैल्यू के कोरेस्पॉन्डिंग जो कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क करता है, इसलिए मैंने फर्स्ट वैल्यू पे काउंट रख दिया, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर मैंने आंसर वेक्टर बनाया और उसमें के एलिमेंट्स क्यू से निकाल के और उसको अपने आंसर में ऐड कर लिया, उनकी वैल्यू को, ठीक है। तो इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें करेक्ट आउटपुट मिल रही है, सबमिट भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कोड सबमिट भी हो रहा है। अब हो सकता है कि इसमें हमने ये इस तरह से क्वेश्चन करा है कि इसमें अब जैसे हो सकता है कि मेरे पास एक एरे आया इस तरह का, ठीक है। तो 1 1 2 3 3, ठीक है। तो अब सबकी फ्रीक्वेंसी क्या, 1 की भी 2 है, 2 की भी 2 है, 3 की भी 2 है। अब अगर मैं के बोलूंगी कि मेरे को टॉप 2 फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स चाहिए, तो चाहे हो सकता है मेरे को 1 2 मिल जाए, हो सकता है 2 3 मिल जाए, हो सकता है 1 3 मिल जाए। आंसर सारे क्या हैं, सही हैं, ठीक है। तो ऑर्डर जो है इस क्वेश्चन में हमारा मैटर नहीं करता। तो हो सकता है कि आप जब ये कोड रन करो तो कोई आपकी इस तरह का एज केस जो है वो फंस जाए, ठीक है। तो हम उस तरह के कोड को हैंडल कर देंगे, उस टेस्ट केस को इस तरह हैंडल कर देंगे कि आपका जो भी आंसर आए आपका ऑर्डर मैटर ना करे, ठीक है। तो अगर आपका कोई टेस्ट केस फंस भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका कोड गलत है, ठीक है। कोड ये बिल्कुल ठीक है, तो आपको बस ऑर्डर जो है वो चेंज होगा, ठीक है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है कि हम एक एरे में से टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स को कैसे अपने फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।